हेलो स्टूडेंट्स, देखिए प्रश्नावली 5.2 का ये क्वेश्चन आपको पहला नंबर का ये कॉलम वाला क्वेश्चन आपको 1 मिनट में अभी कंप्लीट करना है। क्या 1 मिनट में नहीं होगा? वक्त चाहिए। तो जिस तरह से आपको बनाने के लिए वक्त चाहिए तो उसी तरह से समझने के लिए भी आपको वक्त चाहिए ना। तो आप बस चाहते हैं कि 1 मिनट में समझ में आ जाए। चलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको सब आसानी से समझ में आएगा। तो सब शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां पर एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी, इसी तरह से तथा एनवा पद ए एन है। ठीक है, यानी कि यहां पर जो कॉलम है इस कॉलम में ए डी एन और ए एन दिया हुआ है ना। तो ये ए क्या चीज है? प्रथम पद है। डी क्या है? वो सार्वंतर है। और ये एनवा पद है ना, ए एन, यानी कि कितना पद है नहीं पता अभी, 5वां 10वां 20वां, उसी को कहा जाता है एनवा पद। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर ये इस कॉलम में क्या करना है कि ये जो खाली जगह है उसको भरना है। यहाँ पर देखिए खाली है ना। तो फर्स्ट नंबर में आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए नंबर को, ओके, देखिए कैसे बनाएंगे। ए के बराबर में देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है? 7, तो आप यहाँ पे 7 लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद डी, डी की जगह पे क्या? 3, तो डी बराबर 3। फिर एन के बराबर में कितना? 8। ठीक है, उसी तरह से ए एन, ए एन के बराबर में कितना? तो एन तो अभी कुछ है ही नहीं, खाली, इसी को तो हम लोग को ढूंढना है, निकालना है ना। तो एन के जगह पे अभी क्वेश्चन मार्क रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको बनाने का क्या तरीका है। आप इसको ए एन के फॉर्मूला से बनाइएगा। ए एन क्या है? ये ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए की जगह पे 7, फिर प्लस एन की जगह पे 8, तो यहाँ पे 8 लिखिए, माइनस 1। फिर डी, डी की जगह पे क्या लिखना है? 3 लिखना है। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। करते हैं ना सॉल्व। 7 की जगह पे 7, ठीक है, प्लस 8 से 1 घटाइए, 7 मिलेगा ना, और 7 तिया 21। अब जोड़िए 21 और 7 मिलके कितना? 28। तो इस तरह से ये फर्स्ट का आंसर आ गया है ना, कि ए एन का जगह पे जो खाली जगह था, इस खाली जगह में क्या भराएगा? तो इस जगह पे 28 भराएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बी नंबर, बी नंबर में ए की जगह पे क्या लिखना है? -18, तो ए बराबर -18। इसके बाद फिर देखिए डी, डी खाली है अभी, तो डी के जगह पे जो खाली हो जाए ना उस जगह पे क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। ठीक है, खाली जगह पे क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद एन, एन के जगह पे 10 है ना, तो अभी लिखेंगे एन बराबर 10। फिर आगे देखेंगे ए एन, तो ए एन क्या? 0, ए एन बराबर 0। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला वही, कौन? वही ए एन, ए एन का फॉर्मूला बोलिए बोलिए, अभी बंद कर दिए हैं उसको, बोलिए क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये है ए एन का फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए अभी जो है ए एन का वैल्यू पुट करना है, कितना? 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। इसके बाद बराबर ए की जगह पे क्या लिखना है? -18। ठीक है, क्या लिखना है? -18। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस की जगह पे प्लस, ठीक, फिर एन आया, तो अब एन के जगह पे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, ये पेन को चेंज कर देते हैं, ये 10, फिर -1 और डी, डी फिर मिला यहाँ पर, तो डी यहाँ पर क्या लिखना है? क्वेश्चन मार्क, तो हम लिखेंगे डी ही। जहां पे क्वेश्चन मार्क हो उसको उसी से डिनोट करेंगे। जैसे अगर ए के क्वेश्चन मार्क रहता तो ए पर ही, ए को ही उतार देते, इसी तरह से डी क्वेश्चन मार्क है तो डी को ही उतार देंगे।
अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आंसर के लिए। ठीक है, 0 है, -18 इधर आ जाएगा ना तो +18। अब 0 के साथ 18 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18 ही। इसीलिए यहाँ पर 0 का कोई जरूरत नहीं है, -18 बन गया +18। इसके बाद बराबर के बाद देखिए 10 से 1 घटा दीजिए, क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, और ये डी है तो 9D हो गया, है ना। फिर अब डी को अपनी जगह पे ही रहने दीजिए, तो ये क्या हो गया 18, और ये 9 कहाँ आएगा, नीचे, क्योंकि डी अपने जगह पे ही रहा, तो ये डी यहां पर आ गया। तो इस तरह से फाइनल आपका आंसर आने को रेडी है। देखिए 9 एक का 9 और 9 दूना 18, इस तरह से डी बराबर 2 इसका आंसर आया। ठीक है, डी बराबर कितना, 2, यानी कि यहां पर जो खाली जगह है डी के जगह पे, यहां पर जो खाली जगह है यहां पे क्या भराएगा, 2। ठीक है, चलिए अब आते हैं सी नंबर। सी नंबर का क्वेश्चन है, ए खाली है तो ए बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फर्स्ट में ही क्वेश्चन मार्क हो गया। इसके बाद यहां पे आता है डी -3, तो लिखेंगे डी बराबर -3। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो एन आता है 18, एन बराबर 18। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये मिला ए एन, एन कितना मिल रहा है, -5, ए एन बराबर -5। ठीक है, ये कौन सा नंबर है, सी नंबर। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का वही तरीका, कौन सा वही तरीका, ए एन का फॉर्मूला, है ना। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए ए एन कितना, -5, तो -5 लिखेंगे बराबर ए कितना, वो तो क्वेश्चन मार्क है तो ए की जगह पे ए ही लिखना है। जहां पे क्वेश्चन मार्क हो, जो खाली है उसकी जगह पे जो है वही लिखेंगे, जैसे कि ए है ए ही लिखेंगे, डी रहता तो डी ही लिखते, एन रहता ए एन लिखते। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्लस की जगह पे प्लस, ये ब्रैकेट, एन के जगह पे क्या लिखना है, 18, तो यहाँ पे लिखते हैं 18 -1, फिर यहाँ पर क्या आया, डी। ठीक है, तो डी के जगह पे अभी लिखना है -3, तो यूं ही -3 लिख देंगे ना तो ये गलत हो गया। अरे गलत क्यों हुआ, डी का मान तो -3 ही है, और डी की जगह पे अगर -3 लिखे तो गलत क्या हुआ, देखिए ये डी इस ब्रैकेट के साथ में गुना के साथ है ना, गुना का साइन के साथ है, कोई साइन नहीं मतलब गुना का साइन, यहाँ पर माइनस देने की वजह से क्या हो गया, माइनस के साथ हो गया। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी डी मिलेगा ना तो डी के लिए हम लोग, डी में अगर माइनस मिलेगा तो हम ब्रैकेट जरूर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, -5 बराबर ए तो ए हो गया, प्लस 18 से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 17, 18 से 1 घटाने से क्या मिलेगा, 17, तो हम यहाँ पर 17 लिख दिए, और ये ब्रैकेट में क्या है बताइए, -3। ठीक, फिर आगे बढ़ाते हैं, ये -5, फिर बराबर के बाद ए तो ए हो गया, और यहाँ देखिए प्लस है और इस ग्रुप में एक माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब बताइए 17 तिया 51 जानते हैं ना, अगर 17 का पढ़ा नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, 3 सत्ते 21, 2 बच गया, तो 3 एका 3 और 2 5, तो इस तरह से ये 51 है ना। आइए बढ़ते हैं, -5 लिखेंगे यहाँ पे, और ये -51 को इधर लाके लिखेंगे ना तो +51 लिखाएगा, क्या लिखेगा, +51। ठीक है, और बराबर के बाद हो गया ए, तो इस तरह से ए का मान फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 51 से 5 घटाने से आएगा 46। ठीक है, तो इस तरह से ये भी इसका आंसर हो गया। तो सी नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं अब डी नंबर बनाने के लिए। ओके, आइए बनाते हैं डी नंबर। डी नंबर में देखिए ए में क्या दिया हुआ है, ए बराबर -18.9। अरे बाप रे बाप, यानी कि दशमलव देख के बच्चे डर जाते हैं, विद्यार्थी डर जाते हैं, डरना नहीं है ना, दशमलव देख के डरना नहीं है। दशमलव कहेंगे कि फर्स्ट नंबर बताइएगा ना, आप बतलाने के बाद हमेशा बच्चों को देखे हैं कि सर पॉइंट वाला बता दीजिए, है ना, तो ये पॉइंट वाला, पॉइंट देख के डर जाते हैं, डरना किस बात का, जोड़ घटाव तो जानते ही हैं पॉइंट वाला भी। तो चलिए बढ़ते हैं, बनाते हैं कैसे बनता है। ए -18.9, डी कितना 2.5 है ना,
तो डी बराबर 2.5। ठीक, फिर आगे देखते हैं तो n खाली है, लिखेंगे n बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जहां पे खाली है बतलाए हैं कि वहां पे क्वेश्चन मार्क देना है आपको, है ना। फिर आगे मिला क्या, an। तो an का वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है an का वैल्यू, देखिए 3.6, 3.6। आइए बनाते हैं, कैसे बनेगा ये ए एन का फॉर्मूला आप जानते हैं, बोलिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ए एन बताइए कितना है, 3.6 लिखेंगे यहाँ पर, 3.6। उसके बाद बराबर ए क्या है, -18.9, फिर ये प्लस, उसके बाद फिर ब्रैकेट एन, एन तो अभी खाली है तो एन को एन ही लिखेंगे। इस तरह से डी का मान क्या लिखना है, 2.5, 2.5। ठीक है, तो 3.6 यहां पर उतार देना है, ये माइनस वाला इसको पहले लाइए, तो आ जाएगा प्लस में 18.9, उसके बाद बराबर के बाद, है ना। ये जो है इनको रहने दीजिए, n-1 और 2.5। ठीक है, इनको यही रहने देना है। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, आता है ना जोड़ने के लिए, जोड़िए 9 से 6 जोड़िए, 9 में से 6 जोड़ दीजिए, 15 हो जाएगा, 15 के 5। फिर आगे एक बच गया, वो यहाँ जाएगा 8 में, 8 के साथ तो 9 हो गया, और 9 और 3 जोड़ने से 12। ठीक है, फिर एक बच गया, तो एक को एक के साथ जोड़िए, क्या मिलेगा, 2, 22.5 आया, है ना। और यहां से 2.5 उठाकर फेंक दीजिए, और राइट साइड पे था ना, उसको लेफ्ट में भेज दीजिए, जो आ जाएगा 2.5। ठीक है, वो भाग में आएगा, क्योंकि गुना वाला को जब फेंकते हैं ना तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाए, इधर से उधर या उधर से इधर, है ना, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो वो गुना वाला हमेशा नीचे ही आता है, नीचे मतलब कि भाग में। देखिए ये भाग का साइन हुआ है ना, बट्टा मतलब बांटने को ही कहा जाता है भाग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या बच गया फिर, n-1, n-1 बच गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे एक चीज और गौर कीजिएगा, दशमलव वाला कैसे सॉल्व किया जाता है, भागा, है ना। दशमलव के बाद एक अंक, और यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक, है ना, एकदम सेम है। सेम ये नहीं कि 5-5 है, सेम ये है कि दशमलव के बाद एक अंक और दशमलव के बाद एक अंक। ठीक है, तो इसीलिए अगर दशमलव के बाद सेम डिजिट हो, एक ही अंक हो या दो अंक हो, दोनों में, है ना, सेम अंक हो, तो फिर आप ये कीजिएगा कि समझ लीजिएगा कि यहाँ पर दशमलव है ही नहीं, यानी चलिए एक बार लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 225। अगर ये दशमलव नहीं है तो क्या है, 225, और अगर यहाँ दशमलव नहीं है तो क्या है, ये 25। ठीक है, चलिए उसके बाद n-1 उतार देना है। अब इस कट रहा है, काट दीजिए, 9 बार में खत्म हो रहा है, 25 एका 25, 25 9 225। अगर नहीं जानते हैं तो आप धीरे धीरे काटिए, जैसे कि यहाँ पर, चलिए हम काट के दिखाते हैं आपको, है ना, रफ करके दिखाते हैं, 225/25, है ना, 25 कैसे काटेंगे, 5×5 = 25, और यहाँ 5×4 = 20 हुआ, तो बच गया 2, फिर 25 हुआ, तो 5×5 = 25, ये कट गया। फिर से 5 से कट रहा है, ये 5 और ये 5 से कट रहा है, 5 एका 5, और ये 9 बार में, 5 9 45 आया ना, तो 9 ही आया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसको, फाइनल आंसर की तरफ बढ़ाते हैं। 9 तो 9 हो गया, और ये -1 जब इसको इधर लाएंगे ना तो ये बन जाएगा +1, और उधर कौन बच गया फिर, n। तो इस तरह से 10 बराबर n, 9 और 1 10, 10 बराबर n लिखिए, या फिर लिख दीजिए n बराबर 10। यही आपका फाइनल आंसर आया। ठीक है, ये डी नंबर। अब हम एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, है ना, ई नंबर को आपको खुद बनाना है। ठीक है, लेकिन हम आपको ये बता दें हिंट, कि देखिए ए नंबर में 3.5 है, और डी नंबर में 0, है ना, तो n बराबर कितना, 105, और यहाँ पर an क्या होगा, तो जब d 0 है ना, तो आपको इधर कोई सा भी n का वैल्यू कितना भी दिया हुआ ना क्यों ना रहे, आपका आंसर यही आएगा, 3.5। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो को रोक के और आप लोग बना के देखिए इसको। ठीक है, और अगर नहीं बने तो फिर देख लीजिएगा ऑन करके, क्योंकि हम आगे बढ़ा बना देते हैं इसको। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं।
ई नंबर, ए बराबर 3.5 और डी के बराबर 0। फिर आगे बढ़ते हैं तो मिला क्या, एन बराबर, एन के बराबर क्या, 105। ठीक है, इसी तरह से आप देखें ए एन का क्वेश्चन मार्क क्या है, ए एन क्वेश्चन मार्क है। ओके, ए एन क्वेश्चन मार्क है। चलिए फॉर्मूला बैठाते हैं, ए एन बराबर, क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए बराबर के नीचे ही बराबर दीजिएगा, है ना, सुंदर लगेगा। ए यहां पर क्या है, देखिए ए बराबर कितना, 3.5। ठीक है, फिर प्लस एन माइनस 1, तो एन का वैल्यू कितना, 105 माइनस 1, और डी, डी का वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं इसको, 3.5 जैसे है वैसे ही रख दें, प्लस 105 से 1 घटाइए, 104, और 104 को जब 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। या यूं कहें कि 0 है गुना में। ठीक है, तो 0 किसी के साथ भी गुना होगा, चाहे यहां पर कितना बड़ा भी हीरो क्यों ना हो, कितना बड़ा अमाउंट क्यों ना हो, अगर वो 0 से गुना होगा तो आंसर उसका 0 आएगा। इस तरह से इसका फाइनल आंसर, जो ए एन का फाइनल आंसर आ गया 3.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। 5.2 का ये पूरा कॉलम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा यहाँ से। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।